दोस्तों ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़ान पे ऐसे काफ़ी सारे पे होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। उनके लिए ये वीडियो स्पेशल करके बनाया गया है दोस्तों। और इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी लोगों का कमेंट आता है जिसके वजह से हमें विस्तार के रूप में यहाँ पर बनाना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़ान पे होता है ये वो पूरी तरह से यूपीआई पर काम करता है दोस्तों। यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दोस्तों। यहाँ पर जब ये इंडिया में आया तो उस समय ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसका जो ग्रोथ बढ़ता गया, जिसकी वजह से अगर आज के डेट में आप देखोगे तो आज के डेट में ज़्यादातर लोग जहाँ पर भी आप देखोगे 50,000, 1-1 लाख रुपए का भी यूपीआई करते हैं दोस्तों। इसके अलावा ये जो यूपीआई सिस्टम है ये दूसरे देशों में भी चल रहा है। अभी फिलहाल में सिंगापुर में भी यहाँ पर अप्रूवल हो गया है, सिंगापुर में भी आप यूपीआई को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा 2-3 कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पर आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि यूपीआई पर हमको कितना पेमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप लोग क्या करते हो कि अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई मित्र है या फिर आपका कोई रिलेशंस है, वो आपसे कहा कि भैया मैं आपके यूपीआई में 2,000, 4,000 रुपये मंगवा रहा हूँ, आप यहाँ पर भेज दो, ट्रांसफ़र कर दो, तो आप लोग बिना सोचे समझे उनका जो पेमेंट है वो मंगवा लेते हो और उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो। वहाँ पर आप लोग एक बार भी नहीं सोचते हो दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग उनका पैसा ना रखें, ना ट्रांसफ़र करें, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। बस मेरा कहना ये है कि आप जो भी कर रहे हैं वो एक लिमिट में करें दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीआई जो है वो आपके बैंक से पूरी तरह से लिंक होता है दोस्तों। और बैंक का रूल है कि आप 1 ईयर में 10 लाख रुपीस तक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि 10 लाख रुपए का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में जो बैंक वाले होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट कर देते हैं। तो उस केस में दोस्तों आपके पास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का नोटिस भी आ सकता है, क्योंकि दोस्तों यूपीआई जो है वो बैंकों के ऊपर काम करता है, बैंक से लिंक होता है। तो जो आपके बैंक से पैसा करता है यूपीआई के जरिए वो ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी एक ट्रांजैक्शन में गिनती आता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आपने बिना सोचे समझे 10 लाख रुपए के ऊपर ट्रांजैक्शन कर दिया साल में, तो आप लोगों को भी ये परेशानी झेलनी पड़ सकती है दोस्तों। यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं पूछेगा कि ये आपके रिलेशंस का पैसा है या फिर आपके मित्र का पैसा है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि जो हम एक बैंक से दूसरे बैंक में अपने सेल्फ बैंक में पैसे भेजते हैं उस पर क्या हमको नोटिस आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँगा कि यहाँ पर आप लोगों को कोई भी नोटिस नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि आप वही पैसा होता है जो आप अपने सेल्फ बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो पैन कार्ड होता है वो हर एक बैंक अकाउंट से लिंक होता है दोस्तों। उसी पैन कार्ड से आपका जो डेटा है, आपका जो रिपोर्ट है वो चेक होता है। तो उस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों अगर आप अपने ही बैंक से अपने ही बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और उस लेन देन में अगर आप 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उस केस में आप लोगों को नोटिस नहीं आ सकता है, क्योंकि एक तरह से मान के चलिए अगर आपके पास में 5 लाख रुपए है और आप वही 5 लाख रुपए बार बार ट्रांजैक्शन किए अपने ही बैंक अकाउंट में, तो 10 लाख के ऊपर ही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि किसी का भी पैसा हो, अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो साल में 10 लाख रुपए से ऊपर मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आप करते हो 11 लाख 12 लाख करते हो तो आपके पास में कोई नोटिस ना आया हो, लेकिन ये बैंक पर डिपेंड करता है कि बैंक आपको कब पकड़ ले। अगर आप पकड़े जाते हैं तो उस केस में तुरंत बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट कर देगा और उस केस में आपके पास में नोटिस आ सकती है और आप जवाब नहीं दे पाएंगे दोस्तों, और आपको इनकम टैक्स भी भरना पड़ सकता है। और इसके अलावा जिनका करंट अकाउंट है वो साल में 40 लाख रुपए ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं दोस्तों। इसके ऊपर अगर करते हैं तो उस केस में भी दोस्तों यहाँ पर उन लोगों को इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है, इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।